एक भी दोष रहे तो वह सूल की तरह चुभता है। एक भी दोष रहे तो वह सूल की तरह चुभता रहता है। सूरदास और तुलसीदास जैसे लोकवंद्य विश्वरेण्य महात्मा अपने को मौसम कोन कुटिल खल कामी, अपने आप को ऐसा कहते हैं तो हम पामरों का क्या कहना है। मन में पाप का जरा सा भी लेस है तब तक अपने को भक्त न माने। भक्ति और पाप एक साथ नहीं रह सकते। भक्त अपने आप को कहलावे, पाप करें तो फिर भक्त कहाँ हुआ। पाप बिल्कुल ना हो, पाप किसी भी प्रकार से ना हो, तब अपने आप को भक्त कहना चाहिए। प्रीति भीतर ही भीतर घुलती रहे, मन प्राण हृदय उसे पीते रहें, बराबर पीते रहें, भरसक प्रकट न होने दें। वह प्रकट हो भी सकेगा क्यों कर, वह तो कहने सुनने की बात नहीं है। जो अंदर ही अंदर आप स्वाद ले रहे हैं, परमानंद ले रहे हैं, वो तो कहने सुनने की बात नहीं है। आप उसको कह नहीं सकते। जैसे गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस को बता नहीं सकता, उसी प्रकार से आप उस रस को अंदर ही अंदर पीते रहें, उसका अनुभव आप कैसे बता सकते हैं। लेकिन आप संसार में ख्याति पाना चाहते हैं तो फिर भक्त नहीं है, आपकी भक्ति निष्फल हो जाएगी। और हाँ, यदि आप ही आप समुद्र उमड़ पड़े और अपने आप ही अपने काबू में न रहे, अपना आपा ही काबू में न रहे, तो प्रातः स्मरणीय भक्त शिरोमणि सूर के स्वर में स्वर मिलाकर गा लें। अपने आप ही उसका आनंद मनाएं, अपने आप ही उसको गाएं, दूसरों को सुनाने के लिए नहीं है। जैसे सूरदास जी अपने आप ही गाते रहते थे, अब किसी ने उसको पकड़ लिया, जो कुछ मिले चुन करके लिख दिया। अब तो प्रकट भई जग जानी, वा मोहन सो प्रीति निरंतर, क्यों निभैगी छानी। निवृत्ति मार्ग में संसार कुछ है ही नहीं, प्रवृत्ति मार्ग में जगत है। सब कुछ सत्य है पर जगत रूप में नहीं, भगवत रूप में है। ये सारा संसार भगवतमय है, उन्हीं का अंश है, उन्हीं की माया है। इस माया को हम सत्य जान लेंगे, क्योंकि माया सदा नहीं रहती, बदलती रहती है। फिर ये सत्य कहाँ हुई। जो बदलता रहता है वो सत्य नहीं होता, और जो सत्य होता है वो बदलता नहीं है। इसलिए ये जगत असत्य है। अगर इसको आप भगवत स्वरूप माने, इसको राममय जाने, तो यह सत्य हो जाएगा, क्योंकि ये राममय है। कण कण में वही परमात्मा है। परमात्मा अकेले हैं, मन नहीं लग रहा है। इस संसार के रूप में, जगत के रूप में अपने आप को प्रकट कर दिया है, पर ये सदा नहीं रहेगा, इसलिए ये असत्य है। जो इसको सत्य मान लेते हैं, प्रभु की माया से मोहित होकर अपने आप को इसमें विलीन कर देते हैं, इस जगत में अपने आप को फंसा देते हैं, फिर परमात्मा को नहीं पा सकते। परमात्मा को पाना है तो जगत में परमात्मा को ही देखना है, कण कण में उन्हीं को देखना है। और शरीर भी भगवान की ही चीज है। ये शरीर है, ये भी भगवान की ही चीज है।
इसकी रक्षा में किसी प्रकार की अवहेलना नहीं होनी चाहिए। देह राखे ही धर्म है, इस देह की भी सुरक्षा करनी चाहिए, क्योंकि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मोक्ष प्राप्ति के लिए, ये भगवत प्राप्ति के लिए आपको साधन दिया गया है। साधन के बिना कार्य कैसे होगा? इसलिए इसको भी सुरक्षित रखना है। योगाभ्यास करके, खान पान का नियम संयम से रह करके और भी सब नियम संयम पालन करते हुए इस शरीर की रक्षा करें, तो इस शरीर से ही आपको ये साधन है, इससे ही भगवत प्राप्ति होगी। इसलिए इसकी भी अवहेलना न हो, पर इसमें आसक्ति भी ना हो। ये मेरा शरीर है, ये मोटा पतला हो गया, ये दुबला हो गया, ये कैसे चलेगा, ये भी इसमें आसक्ति ना करें। ये केवल साधन है। इस साधन को सुरक्षित रखने के लिए खान पान भी उतना ही लें जितने से ये चल सके, सुरक्षित रह सके। अपने सुख के लिए, आनंद के लिए भी भोजन नहीं करना है, जीने के लिए भोजन करना है, भोजन के लिए नहीं जीना है। केवल जिससे जीवित रह सकें इतना भोजन करना है, इससे शरीर सुरक्षित रहेगा। इसको ज़्यादा खिलाएंगे पिलाएंगे, इसको आलसी बना करके रखेंगे तो फिर साधन भी आपके काम नहीं आएगा, आप साधना नहीं कर पाओगे। इसलिए इस शरीर से जितना काम लेंगे, जितना आलस्य से दूर रहेंगे, जितना सात्विक भोजन लेंगे, उतना ये साधन आपकी साधना में आपकी सहायता करेगा। इसलिए इसकी भी रक्षा करनी है। इसकी रक्षा क्या है कि इसको उचित खान पान दें, इसको काम में लगाए रखें, खूब शारीरिक परिश्रम इससे लें, इसमें बिल्कुल भी आलस्य ना करें, तो ये साधन आपके काम आ जाएगा। और इसमें ममता भी नहीं होनी चाहिए। मालिक की चीज है, यह भाव कभी न भूलें। ये शरीर मेरा नहीं है, ये मालिक का है, ये परमात्मा का है, इस बात को कभी भूलना नहीं चाहिए। शरीर पर मेरा क्या अधिकार, इसमें मेरी क्या आसक्ति है, हो ही क्यों, पर साथ ही इसकी उपेक्षा करके इसे नष्ट भी नहीं होने दिया जाए। यह तो मालिक की थाती है, इसको सुरक्षित रखना है, मालिक को ज्यों का त्यों देना है, इसलिए इसकी सुरक्षा भी करनी है। अपनी वस्तु नष्ट हो जाए भले हो जाए, पर अपने प्यारे की वस्तु नष्ट नहीं हो जानी चाहिए। ऐसा करने का अधिकार हमें नहीं है। स्त्री पुत्र धन यह सब प्रभु की थाती है, इन सब की संभाल प्रभु की वस्तु समझकर खूब चौकसी और प्रेम के साथ करनी चाहिए। घर के मुख्य व्यक्ति होने के नाते घर में सब सुखी रहें, किसी को किसी प्रकार का दुख न हो, इसको इस बात का पूरा प्रयास करना चाहिए। प्रयास करना तो आपके हाथ में है, पर आप किसी को सुखी दुखी नहीं कर सकते। सुखी दुखी तो वो अपने कर्मों से होगा, उसने जो कर्म किया है उसका परिणाम उसी को भोगना है, लेकिन आपको सब सुखी रहें इसके लिए प्रयास करना है, ये आपका कर्तव्य है। पर वो सुखी दुखी हो, इसमें आपको दुखी नहीं होना है, केवल प्रयास करते रहना है, सब सुखी हो जाएं ऐसा प्रयास करते रहना है। सभी कार्यों में प्रभु की ही पूजा हो सकती है, प्रभु का ही मानेंगे और प्रभु का मान के सब कार्य करेंगे। कोई भी कार्य अपना न माने तो प्रभु की सेवा हो गई।
आप जो भी कार्य करेंगे वही प्रभु की सेवा हो गई, क्योंकि आपने अपना कुछ माना ही नहीं, आपने सब प्रभु का ही माना है। सब कुछ प्रभु का मान करके आप कर्म करते रहें तो ये प्रभु की सेवा हो सकती है, उनकी पूजा ऐसे हो सकती है। यदि हम उसमें छिपे हुए भगवान का रूप देख सकें, घर के सभी लोग भगवान की प्रतिमा हैं, घर भगवान का मंदिर है, कार्य उपासना है, जिन वस्तुओं से उनकी सेवा की जाती है वे सभी पूजा की सामग्री हैं। इस भाव को दृढ़ करने के लिए आवश्यकता है भजन की। हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो हृदय से परमात्मा का ही मान करके करें, तो जो भी सामग्री, जो भी सामान वो लग रहा है वो सब पूजा की सामग्री है और उन्हीं की कृपा से सारा काम हो रहा है। तो उन्हीं की कृपा से हमें सारा काम करना है, उन्हीं का काम करना है, अपना कोई काम है ही नहीं। ऐसा विचार करके जब हम काम करेंगे तो ये प्रभु की सेवा हो जाएगी, ये प्रभु की पूजा हो जाएगी। फिर हमें कोई भी किसी प्रकार का इस संसार में आसक्ति नहीं होगी और हमारा सब काम भगवान की सेवा हो जाएगी। इस प्रकार से दृढ़ होकर के करना है। भजन के बिना अंतःकरण शुद्ध नहीं होता। फिर आपका सब जो काम आप कर रहे हैं भजन ही हो जाएगा। जब आप सब कुछ परमात्मा का ही मानोगे तो परमात्मा की ही पूजा कर रहे हो, सब काम परमात्मा के लिए कर रहे हो, तो ये आपका भजन हो जाएगा। और इस भजन को करने से आपका अंतःकरण भी शुद्ध हो जाएगा। अंतःकरण शुद्ध हुए बिना पात्रता नहीं आती है, और पात्रता आए बिना, आधार पाए बिना कोई वस्तु ठहर कैसे सकती है। इसलिए सबके मूल में भजन ही है। बिनु हरि भजन सुनहु खगेसा, मिटैन जीवन केर कलेसा। भगवान के भजन के बिना जीवन के दुख दूर नहीं हो सकते। जीवन में सुखी रहना है तो भजन करना होगा। भजन क्या है? सब कुछ परमात्मा का मानो, अपना कुछ मानो ही मत, क्योंकि जब आप आए थे खाली आए थे, जब जाओगे जब भी खाली जाओगे। लेकर के कुछ आए नहीं, लेकर के कुछ जा नहीं सकते, फिर आपका क्या हुआ? आपका तो कुछ भी नहीं है। आपको तो मिला हुआ है। किसने दिया है? मेरे प्रभु ने दिया है। ये सब कुछ मेरे प्रभु का है। किसके लिए काम करना है? प्रभु के लिए काम करना है। जब सब काम प्रभु के लिए करना है, इसमें जो सामग्री लगी है ये सब पूजा की सामग्री है। और जो परिवार आदि हमें मिला है ये सब परमात्मा के हैं। मुझे सेवा का मौका परमात्मा ने दिया है। उनको परमात्मा का ही मानकर अपना न माने, अपना मानोगे तो बंधन में पड़ जाओगे, संसार के चक्कर में फंस जाओगे, प्रभु की माया में फंस जाओगे। अपना मानना ही सबसे बड़ा बंधन है। यह मेरा है, बंध गए, और मेरा कुछ नहीं है, सब परमात्मा का है, सब मेरे प्रभु का है। मुझे तो प्रभु का काम करना है, मुझे तो प्रभु की सेवा करने हैं, मुझे तो अपने प्रभु के चरणाश्रित रहना है। ऐसा मान करके आपके पास जो भी सामग्री है वो सब पूजा की सामग्री है, और जिसकी पूजा कर रहे हो, जिसकी सेवा कर रहे हो, वो परमात्मा की ही सेवा कर रहे हो, क्योंकि उन्हीं का तो काम कर रहे हो। अपना मान लिया तो बंधन में पड़ जाओगे, और यही भजन है।
मालिका यही काम है कि बगीचे के प्रत्येक वृक्ष की रक्षा करे, संभाल करके रखे, जहाँ जब जैसी आवश्यकता हो पूरी सावधानी और लगन के साथ एक एक वृक्ष की रखवाली करे, जल दे, कलम करे। इससे बगीचे में अच्छे अच्छे फल फूल उगने लगें। यदि माली वृक्षों और फूलों को पूरी देखभाल, पूरी संभाल नहीं करता है और उससे अच्छे अच्छे फल फूल उत्पन्न नहीं करता है तो वह नमक हराम है। और मालिक की निगाह बचाकर यदि फल को बेच आता है तो वह बेईमान है। इस संसार में जो कुछ मिला है परमात्मा का है, परमात्मा के लिए है। अपना मान करके सुख भोगेंगे तो बेईमान कहलाएंगे। सुख दुख तो अपने कर्मों के अनुसार जो मिलेगा उसी को रखना है, उसी में सुख दुख मानना भी नहीं है। मेरे प्रभु ने जो कुछ परिस्थिति भेजी है उसी को सत्य मान करके, प्रभु के द्वारा भेजी हुई मान करके उसी में मस्त रहना है, उसमें सुखी दुखी नहीं होना है, क्योंकि वो सब मेरे कर्म फल को काट रहे हैं। ऐसा मान करके खुश होकर के भोगते रहना है। और यदि मालिक की निगाह बचाकर यदि को फल को बेच आता है तो बेईमान है। उसका तो एकमात्र कर्तव्य है सावधानी और प्रेम से फल फूल की रक्षा करना है और उन्हें तैयार होने पर मालिक के हाथ में सौंप देना है। और यदि कभी मालिक कोई फल अपने से ही मांग ले तो आनंद का क्या कहना है, वो तो बड़ा आनंद है। और यदि मालिक को यह समझना चाहिए कि आज मेरी सारी साध पूरी हो गई कि मालिक ने स्वयं अपने अमित प्रेम और आनंद में मुझसे फल मांगा है। यदि फल मालिक मांग ले तो मालिक को बड़ा आनंदित होना चाहिए और बड़े आनंदित होकर के मालिक को फल दे कि आज मेरी साधना पूरी हो गई, मालिक ने मुझसे फल मांगा है। यह तो मालिक की बड़ी ही दया है, क्योंकि फल उसी का तो है, उसी का तो मैं काम कर रहा हूँ, उसी के लिए तो सब सेवा में लगा हुआ हूँ। यह घर मालिक का बगीचा है, सभी प्राणी मालिक की चीजें हैं और सब कार्य है मालिक की सेवा। मालिक की सेवा करनी है तो सब कुछ सबको प्रसन्न रखना है और सब कुछ परमात्मा का मानना है, सब मालिक का मानना है। यदि कभी हमारा मालिक हमसे कोई चीज मांग ले तो हृदय प्रसन्न हो जाना चाहिए कि मालिक ने बड़ी दया की है, बड़ा प्यार जतलाया है। और यदि हमारे स्वजनों में से कोई प्रभु की बुलाहट पर हमसे हट जाए तो यह सोचकर कि प्रभु ने उसे अपने पास बुलाया है, उन्हीं की तो वस्तु है, वो जब चाहें जब ले लें और उसे स्मरण किया है। हमें मन में प्रसन्नता मनानी चाहिए। जब तक हमारे पास है तब तक प्राण देकर भी उसकी रक्षा करें और जब मालिक उसको बुलाए अपने पास तो प्रसन्नता के साथ में उसको भेज दें और उस सब की सेवा करनी चाहिए। जब तक हमारे पास है सेवा करनी चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए और जब मालिक ने मांग लिया तो बड़ा आनंद मनाना चाहिए। सेवा तो मालिक की करनी है, उस वस्तु की नहीं। वो वस्तु मालिक की है तो मालिक की इच्छा के अनुसार ही हमें मालिक को देना है। नारायण नारायण।